लखीमपुर खीरी में एक बार फिर धान खरीद में घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया है। लखीमपुर खीरी में हो रही धान की खरीदारी में सीएम योगी के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति का खुलेआम अधिकारी ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में प्रतिवर्ष धान खरीद में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं। कुछ इस दिखाई दे रहा है, जब मंडी में आप देख सकते हैं, हम मंडी में ही खड़े हैं, धान क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं कोई भी धान क्रय केंद्र पर तौल नहीं हो रही है, ना ही कोई यहाँ पर अब धान की आवक ही रह गई है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जब हम खरीद का पोर्टल खोलते हैं तो उसके अंदर हजारों कुंटल धान खरीदा हुआ मिलता है। तो आखिरकार ये धान खरीद कहाँ से हो रही है, किस जादू की छड़ी से धान खरीदा जा रहा है कि जब सेंटरों पर धान ही नहीं आ रहा है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कर्मचारी नदारद हैं, उसके बावजूद शाम को आखिरकार कैसे धान खरीद हो जा रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आप जिसका जीता जागता उदाहरण है 15 जनवरी 2025 को किसी भी धान क्रय मंडी पर एक भी दाने की आवक न होने के बावजूद भी जिले के किसानों ने इस वर्ष धान खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए शासन को पत्र लिखा और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करी। मेरा नाम कुलवंत सिंह जोशन है। मैं किसान के पास 1 बीघे ज़मीन है, उसके नाम 80-80 कुंटल इन्होंने धान बेच दिया है। ऐसी कौन सी वैरायटी है जो 1 बीघे 2 बीघे में 80 कुंटल धान निकलता है? फर्जी खतौनियाँ लगा के इन लोगों ने सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चूना लगा के अंटर में सुबह 4 ट्रालियाँ आती हैं और शाम को 70-80 ट्रालियाँ तुल जाती हैं। कहाँ से तुल जाती हैं? ये बहुत ही जाँच का विषय है। हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त हैं। हम अनुरोध उनसे करते हैं, प्रदेश सरकार जी से, कि कृपया इसका दोबारा से जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि मंडी के लोग जो हैं ऐसे मिली भगत में इन लोगों का साथ कर देते हैं? भी इनका टाई अप है, सेंटर जो राइस मिल मालिक है, इनका सेंटर से टाई अप है। आज भी अब देख लीजिए राइस मिलों पर कितनी भीड़ लगी है और यहाँ पर धान ही नहीं है। अब मंडी का भी मुआयना करिए, यहाँ पर धान ही नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य कैसे पूरा कर देंगे, ये समझ से बाहर है। प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के धान खरीद में घोटाला न हो सके, इसलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को लगाकर ट्रकों में धान भर के राइस मिलों तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। लेकिन जालसाजों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। सेंटरों पर खाली ट्रक को जीपीएस लगाकर खड़ा कर दिया जाता है। 4 घंटे बाद उसी खाली ट्रक को राइस मिल में ले जाकर जीपीएस से अनलोड दिखा दिया जाता है। डिप्टी आरएमओ से पूछें तो वो इसका सीधा जवाब ना देकर के घुमा फिरा के बात करते हैं कि पीलीभीत में हो रही है, शाहजहांपुर में हो रही है, अन्य जनपदों की बात करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है, लेखपालों और नायब तहसीलदार एसडीएम के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन है किसान क्या है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई बार ऐसा हो चुका है कि किसान जिनके नाम धान बेचा या खरीद दिखाई गई, उनको इस चीज की जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम से धान भी यहाँ पर खरीदा गया है। नितेश अग्रवाल, लखीमपुर खीरी, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।